सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम हैं PSSM के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ में मौजूद है एक और मास्टर अन्नपूर्णा जी। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से उनके अनुभव सुनते हैं और भर्तृ जी के प्रति उनके भाव को जानते हैं। अन्नपूर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आपने यहाँ मौका दिया मुझे इधर प्रेजेंट करने का, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। PSSM संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अन्नपूर्णा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई? मेरे जीवन में आध्यात्मिक यात्रा के 3 पड़ाव हैं। जैसे मनन किया जाए तो पहली पड़ाव है, मैंने 2003 या 4 में रेकी सीखी SC जैन सर से। वैसे मेरा नाम अन्नपूर्णा है, भोपाल से हूँ। भोपाल में ही जैन सर से मैंने रेकी सीखी। उस समय अध्यात्म क्या है उसका इंट्रोडक्शन हुआ और चक्रास के बारे में, रेकी सिंबल्स के बारे में बहुत ही विगरसली कार्य करवाया उन्होंने। 3, 4, 5 साल हमने उसके सारे उपयोग किए, चाहे मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, वातावरण के लिए रेकी के तो बहुत सारे मायने हैं। तो वो मेरी शुरुआत थी, पड़ाव थी। उसके बाद मैं 2008 से तेज ज्ञान फाउंडेशन करके एक आध्यात्मिक संस्था है, पूना में उसका हेडक्वार्टर है, आश्रम है। मैं भोपाल में ही जुड़ी हूँ और 13 साल वहाँ पर मन के बारे में जाना, मानव के मन और मानव के विचारों की शक्ति जाना, विचार कैसे नेगेटिव प्रभाव करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, और उसके ऊपर बहुत काम किया और मौन साधना भी की 2010 के बाद। और सेवा करने का भी मुझे 12-13 साल बहुत मौका दिया गया गुरुजी के साथ या संघ के साथ। और वहाँ पे इसके कारण हमें निर्विचार अवस्था के बारे में पता था। अच्छा। लेकिन 2021 में या 2020 में लॉकडाउन था, हमारे सारे सेंटर बंद थे, घर में ही ऑनलाइन हम सेवा कर रहे थे, जैसे भी श्रवण सेवा भक्ति होती है वहाँ पर। तो मेरी एक आध्यात्मिक फ्रेंड ने ही मुझे बोला कि आप अभी महाशिवरात्रि का दिन है 2020 का, कल से एक बेंगलुरु पिरामिड वैली से साई कृपा सागर सर ने मेडिटेशन फॉर बिजी माइंड्स, वो आप कर लीजिए बोला। मैंने रात का वक्त 8-9 बजे मैं खाना बना रही थी, डिनर, मुझे लगा मेरे इस आध्यात्मिक दोस्त ने मुझे किया है तो उसमें कुछ राज है, मैं ज़रूर करूँगी। उनको वादा करा। सुबह 6 से 8 रहता था, 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा ज्ञान। बहुत डिफरेंट लगा। जो मुझे ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ जुड़ाव, PSSM के बारे में पता चला और आनापानसति मेडिटेशन क्या होता है वो पता चला लाइफ में पहली बार। वैसे तेज ज्ञान फाउंडेशन में मैं ध्यान बहुत करती थी, लेकिन आनापानसति का जो ईजीएस्ट वे था निर्विचार अवस्था तक पहुंचने का, इतना ज्ञान नहीं था। वहाँ पे थोड़ा अलग होती है, वहाँ पर भी ध्यान होता है, ज्ञान होता है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग रास्ता था। मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। और सुबह जल्दी उठने में मैं थोड़ी सी पीछे थी, लेकिन रेगुलर हो गई उस दिन से जो शुरू किया शिवरात्रि से। करीब अभी इस शिवरात्रि तक मेरा कंटिन्यू था, बाद में थोड़ा सा घर में काम वाम के लिए वो हो गया है, लेकिन मैं ध्यान करती हूँ और मैं 2 घंटे भी बैठ सकती हूँ। ये भी मेरे लिए आश्चर्यचकित था कि 1 घंटा भी बैठना मुश्किल था, लेकिन 2 घंटे भी बैठ सकते ध्यान में, म्यूज़िक के साथ, गाइडेड हो, गाइडेड नहीं भी हो, 2-3 अलग अलग तरीके से। लेकिन आनापानसति जो पत्री जी ने दिया है, इतना सरल और शक्तिशाली, जो मानसिक रूप से बदलाव लाता है, शारीरिक रूप से, और फिर हमारे संबंध हैं, मधुर संबंध है पारिवारिक को, वो बदलाव बहुत महसूस किया। उसके बाद अप्रैल में GTTP 12 शुरू हुआ, तो मुझे वहीं से पता चला कि भाई हो रहा है। वही दोस्तों से, यहाँ बहुत लोग कर चुके थे, मैं को लगा कि नहीं मैं करूँगी 40 दिन, और इतना एक्साइटेड थी कि करना ही है। फिर पहले दिन होती है एस्ट्रल हीलिंग, 8 दिन के बूट कैंप के बाद, और रोज़ सुबह उठ के नहा धो के बैठना एक बहुत अच्छा अनुभव था कि नहीं, एक तो डिसिप्लिन भी है जी, आध्यात्मिक रीति से भी अच्छा है, मानसिक शारीरिक सारे बेनिफिट्स तो बोनस में मिल रहे थे, लेकिन उसमें एक और था कि हमारी लाइफ का पर्पस पता चला और जन्म जन्मांतर के कर्म कैसे टूटते हैं ध्यान से। और एस्ट्रल हीलिंग ये नया कॉन्सेप्ट था, एस्ट्रल ट्रैवल नया कॉन्सेप्ट था, पिरामिड के जो भी यूजेस थे बहुत सारे,
पिरामिड के बारे में रेकी में सीखा था, लेकिन इतना वास्ट है पिरामिड का यूज़, ये नहीं मालूम था ध्यान के लिए ये सब। और वो हमने बहुत अच्छे से किया, 40 दिन 42 दिन ऐसा लग रहा था और कंटिन्यू करें, लेकिन ध्यान कंटिन्यू था। वो JTTP ख़त्म होने के बाद भी अगला 13 वाला JTTP भी किया बीच में, और भी जो भी वर्कशॉप्स थे बहुत सारे। पत्री जी ने इतने नायाब हीरे तैयार किए हैं मास्टर्स, जैसे शंपा मैडम का है, ढागा सर का है, दीप्ति मैडम का, अलग अलग जो भी मिल सब करने लगे। सुबह की है, शाम की है, जो वर्कशॉप है, लगा नहीं ये करना है। और एक और बात पता चला कि हमारे ध्यान करने से, जैसे उस समय माहौल था कोरोना, तो धरती की फ्रीक्वेंसी में हम बदलाव ला सकते या हमारा योगदान दे सकते। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट था। हम तो पहले ऐसे करते थे कि चलो ध्यान करना है खुद की हीलिंग के लिए या फिर परिवार के लिए या ऐसे, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन हम टोटली धरती को जो अभी चेंजेस आ रहे फ्रीक्वेंटली उसके लिए दे सकते, तो और विगरसली करने लगे। रात को 1 घंटा बैठ के करना ही है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसमें भी जुड़ के वो भी करने लगे। थोड़े दिन ही किया, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन उसका भी अनुभव बहुत बहुत अच्छा था। और परिवार के सब लोग जुड़ के भी कर सकते हैं एस्ट्रली बुला के, क्योंकि मेरे परिवार में केवल मेरा मनोशरीर यंत्र जो ध्यान करता है उस पर विश्वास, दूसरे लोगों को विश्वास है लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन हम उनको भी बिठा के करते हैं। उनके अंदर बदलाव देखा तो और विश्वास हुआ। और पत्री जी की जो ये मेडिटेशन मार्ग है, शाकाहार है और पिरामिड मार्ग है, ये बहुत ही नायाब है। और पत्री जी हमेशा बोलते थे, जैसे JTTP में भी 1-2 दिन पत्री जी को बुलाते, बोलते नहीं आपने ABCD सीखा है तो अब ABC दूसरों को सिखा। मैंने कहा ये तो अच्छा मौका है, मेरे को जो मिला है बेनिफिट मैं औरों को कैसे दे सकती हूँ। बोले स्कूल में जाके देख सकते हो, आपको जहाँ पर भी करना है, घर से आप बच्चों को सिखा सकते हो, मंदिर में जाके। तो मैं इंटेंशन डाला था, मैंने दीप्ति मैडम से बोला भी था मुझे सेवा का मौका मिलना चाहिए। इंटेंशन था कि नहीं, मैं जो भी ध्यान में बैठती थी पहला इंटेंशन था कि मैं किसको सिखाऊं। फिर वो मौका थोड़े अभी अप्रैल में मिला था, इस वाले अप्रैल में 22 में वंदना जी के द्वारा। तो ये बहुत अच्छे अनुभव थे मेरे। तो उस अनुभव के बारे में भी थोड़ा सा कुछ ज़रूर साझा करें कि आप कहाँ पे जाते थे, किन लोगों को आपने ध्यान सिखाया, और उसके अंदर उस पूरी यात्रा के दौरान काफ़ी चेंजेस शायद हम अपने अंदर भी महसूस करते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर आप शेयर। हाँ बिल्कुल, मुझे मौका मिला, जैसे SOS विलेज है यहाँ पर भोपाल में, जहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, रहने का, शिक्षा का, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पर मुझे वंदना जी ने बोला, मुझे बच्चे और युवाओं के साथ जुड़ना बहुत वो लगता है कि नहीं, वो क्योंकि भविष्य है। हम तो बड़ों के लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए करना, क्योंकि आजकल की दुनिया में बच्चों की मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है बहुत जल्दी। टेंशन उनको पता चल गया, हम लोग बच्चे थे तो वो नहीं मालूम था, लेकिन आजकल बच्चों में टेंशन है, कोई सुइसाइड है, कोई युवाओं का, अभी कोरोना के दौरान बहुत सारे सुना हमने कहानी कि भाई ऐसे ऐसे हो रहे हैं, और बहुत लोग स्ट्रेस फील कर रहे थे। तो मुझे बच्चों के करने के लिए मन में भी था, और मैंने मोबाइल से, जैसे भी गूगल से मैंने ऑनलाइन शुरू किया था, भले रिलेटिव्स के साथ 2-4 बच्चों के साथ मैंने ये साझा किया। हमारे जो गाइडर है यहाँ पर वंदना जी, तो उन्होंने बोला कि ये मौका है, और वो SOS मेरे घर से 3-4 किलोमीटर था। मैंने कहा ये मैं अपॉर्चुनिटी में ज़रूर सेवा का मौका लूँगी। तो फिर मेरे साथ एक सविता मैडम थी, हम दोनों ने मिलके वहाँ जाके बात किया। तो वहाँ के लोगों को 5 मिनट का ध्यान करवाया, जो डायरेक्टर और एक मैडम थी, सेक्रेटरी है या जो भी वहाँ पे सेवा देते, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने थट से बोला नहीं आप कल से आ जाओ जी। तो वो मैडम सुबह बड़े लड़कों को सिखाती थी, सविता मैडम, और मेरे को वो मौका मिला छोटे बच्चों के साथ, जैसे 5 साल से छोटे लड़के लड़कियाँ और 13-14 साल तक। 10 साल के ऊपर लड़के रहते नहीं हैं, उनको अलग रखा जाता है। उनको वो मैडम सुबह मॉर्निंग में सिखाती थी, मुझे शाम को जाके सिखाना था। और ऐसा लग रहा था फर्स्ट डे देयर वर 40 चिल्ड्रन विथ मदर्स ऑल्सो। वहाँ मदर्स भी रहते जो
उनको देखभाल करते एक एक जैसे सभी थे। तो मुझे ऐसा लगा इतने सारे बुद्ध बैठे हुए और हमें सिखा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ कि भाई ये क्या है, ये कोई जादू है। मैं थोड़ी, मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं कि उनको कुछ सिखा सक। और उनकी प्रार्थना है उनको पत्री जी से जोड़ना है जी। पत्री जी से आनापाना सती मेडिटेशन। सो देखो वो 6 साल का बच्चा तो क्या सोचता है, उसको पता नहीं कौन से जन्म से ये पड़ाव पर उसके जीवन में अभी से इंट्रोड्यूस होना है। तो बच्चे सारे करे, कुछ लोग थोड़े नोटी रहते, 5-6 बच्चे आंख बंद करने में थोड़ा सा, लेकिन 5-10 मिनट में सबने आंख बंद करी। 20 मिनट किया उन्होंने, अच्छे से किया। 1-2 लोग आंख खोल भी रहे थे, फिर हम बोलते थे तो सुनते थे। ये तो हमारे ऊपर कृपा थी कि भाई कैसे हो सकता है, बड़े बड़ों को हम आंख बंद नहीं करवा सकते। हमारे लिए भी कितना टाइम लगा आंख बंद करके 15 मिनट बैठना पहली बार, लेकिन उन्होंने किया। फिर 40 दिन का अच्छे से करते थे, हमारा वेट करते थे वो। कभी कभी कुछ बच्चे आते थे, कुछ चेंज होते थे, कुछ नए बच्चे हैं, बच्चों को कृष्ण का रूप है तो वो सभी देखने को मिला। लेकिन बोलते थे और उनको बाद में पूछो, सबका हैंड राइज होता था किस किस को अच्छा लगा। भले वो नॉटी बच्चा हो, किसी को मन नहीं कर रहा आंख बंद करने का, लेकिन अच्छा अनुभव था। उनके अंदर बीज तो गया है 40 दिन का। फिर हम हफ्ते में एक बार जाते, हर सैटरडे जाके उनको ध्यान सिखाते। दे वेट फॉर अस, मैडम आप रोज़ क्यों नहीं आते हो, ये आप बोलने का मतलब उनको वो लग रहा है। पहले उनको लगा पनिशमेंट है 1 हफ्ता, फिर वेट कर रहे थे, फिर ध्यान कर रहे, फिर सब बहुत सारे जो बड़े हैं उनको उसका वैल्यू पता चल गया। जैसे 10 साल से ऊपर है, 12, 13, 14 लड़कियां हैं, तो उन सब बोलते हैं हम रात को 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट करके सोते हैं। फिर उनमें बदलाव ये देखने को मिला कि वो गुस्सा कम हो गया और एक दूसरे से झगड़ते हैं वो कम हो गया। हम थोड़ा सा उनको 5-10 मिनट बोलते थे कि भाई आपको एक दूसरे की शिकायत नहीं करनी है, जो बोलेगा वो बोलेगा, उनकी बात आपको नहीं बोलना है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ वो करवाया गया पत्री जी से। हम सोच के नहीं गए थे, प्लान करके नहीं, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छा था। उसमें एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं हम कुछ कर मतलब एक नॉन जजमेंटल और नॉन इंटरफेरेंस का भी जो एक लेसन है उसको भी बड़े एक सिंपलिस्टिक ढंग से आपने उन लोगों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वो मतलब हमारे बस की बात नहीं है, पत्री जी ने करवाया उनको जो पहुंचाए। और बच्चों से मासूमियत से जो हमें मिलता है जी, वो एक गिफ्ट है, क्योंकि अब इस एज में मासूमियत में जाने के लिए कुछ मौके चाहिए होते हैं, क्योंकि नहीं तो हम बहुत सीरियस रहते हैं। बड़े होने के बाद सब बोलते हैं आपका ये एज हो गया, हम वो उस चीज़ को इग्नोर करो। एज तो सबका होता है, शरीर का होता है, अंदर जो है वो एक ही है। वो महसूस करने को मिला और वननेस को मिला, क्योंकि वननेस का भी दीप्ति मैडम हमेशा बोलती है वननेस का। वहाँ पर अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं और एक करके कैसे रहते हैं, वो हमारे लिए लेसन भी था। वननेस कैसे महसूस किया जाता है, सही। बच्चों से ज़्यादा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि सब मिलकर कैसे एक घर बन के रह सकते हैं और दूसरों की कमी, दूसरों की वो सब हम मैनेज कर सकते। क्योंकि एक और वहाँ का मैं उदाहरण बोलती हूँ, एक को आंखें दोनों दिखते नहीं थे, लड़की शायद 5th या 6th में पढ़ती थी, उसको कोई लड़का लेके आता था जब, और वो रोज आते थे। लड़का थोड़ा शरारती था क्योंकि उसको आंख दिखते हैं, वो इतनी सिंसियरली करती थी रोज़ आके, और उसको अच्छा लगता था हर एक्सपीरियंस। और वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, वो उसको गाना गाने का भी शौक़ था। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि उनके अंदर हमने एक छोटा सा ही सही 1% बीज डाला ताकि उनके भविष्य में वो काम आए। तो ध्यान के प्रचार के साथ, या यूँ कहूँ ध्यान का अनुभव उनको देने के साथ साथ आपने पिरामिड का भी कुछ उनको अनुभव दिया, तो उसके बारे में भी कृपया। हाँ, तो हम लोग पिरामिड के बारे में फर्स्ट डे थोड़ा बताया, उनको एक्सपीरियंस होने के लिए थोड़े कैप्स भी लेके जाते थे। मेरे साथ सविता मैडम भी आती थी, 3-4 ही कैप्स हमारे पास जितने उपलब्ध है, जो भी पहनते थे तो उनको बाद में वो एक्सपीरियंस बोलते थे, नहीं हमें बहुत अच्छा लगा इससे। रोज़ हम बदल बदल के चिल्ड्रंस को देते थे कि भाई
आप एक दिन पहलो, कल आपने पहना है दूसरे ने ऐसे। बहुत सारे लोगों ने वो एक्सपीरियंस लिया तो वो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा बहुत हमने उनको सिखाया बनाना, कंप्लीटली नहीं सिखा पाए क्योंकि दे वर वेरी स्मॉल, जी कि क्योंकि वो ज्योमेट्री पूरा आना है ऐसा कुछ, वो भी हम करने वाले हैं। एक दिन पूरा उसके लिए डेडिकेट करेंगे। पिरामिड उनको है, पिरामिड पहनना है, पिरामिड सबको चाहिए, तो हमने बोला, हमने वादा किया है उनको सिखाएंगे। अभी सिखाना बाकी है। पत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है पिरामिड का, वो मेरे जीवन में बहुत काम किया है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं वैसे तो जानती थी पिरामिड का थोड़ा बहुत है, लेकिन ध्यान में पहनना, वो पहले दिन किया तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस, या जो बोलते हैं अनुभव, जल्दी हम निर्विचार अवस्था में जाते थे और एनर्जी फ्लो होना वो महसूस हुआ। फिर मैंने घर में हर एक जगह पिरामिड रखे छोटे छोटे, जैसे दवाई के डब्बे में है, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत दवाई लेते थे और उसमें इंटेंशन डाली कि दवाई से मुक्त हो। तो अभी 1 साल हो गया मेरे करते, अभी वो दवाई से 99% मुक्त हो चुके हैं। एक मेरे लिए मिरेकल है और कृपा है। और मैं दाल के डब्बे चावल के डब्बे आरओ में भी हम रखते हैं हमारे उसमें। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, किसी का बर्थडे है या किसी से मिलने जाती हूँ रिलेटिव्स के, मैं एक पिरामिड अपने हाथ में रखती हूँ, उनको देती हूँ, आप इसका उपयोग करो, ये है, और मुझे अनुभव बताओ, क्योंकि अनुभव जब करेगा सामने वाला तभी विश्वास करेगा, मेरे बोलने से नहीं। तो सभी लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। मैं और भी उसमें और करना चाहूँगी पिरामिड में, और घर में भी पिरामिड बनाने का विचार है। अभी मैनिफेस्ट जो होता है वो पत्री जी के ऊपर है वो उसमें भी खुश है, लेकिन हम क्योंकि एस्ट्रल पिरामिड में ध्यान करने का तो सीखा है, तो वो हम हर मौके पे करते हैं, हर जगह, हर दिन ऐसा लगता है। और वो तो उसके बेनिफिट्स समझ में आ रहा है। बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण ये अन्नपूर्णा जी, आपका जो ये प्रयास है कि हर जगह जहां हम अपने चिर परिचितों में भी जाते हैं, उनको भी पिरामिड की दिव्य ऊर्जा से जोड़ना, उनको उससे परिचय कराना, आई थिंक इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि आप जब कभी भी उनके पास जाएं, एक छोटा सा अपने हाथ से बना हुआ पिरामिड उन तक दें, जिससे उसको अनुभव कर सकें उसकी ऊर्जा को। बहुत ही बड़ी। तो जैसा कि आपने ये कहा कि आप ध्यान की एक पद्धति से पहले से जुड़े हुए थे, बट जब आप अपनी श्वासों से जुड़े, क्योंकि पत्री जी ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया है कि गुरु वो नहीं है, गुरु आपकी श्वास है। तो जब पहली बार आप अपने श्वास गुरु से जुड़े, उसके बारे में आपके क्या अनुभव थे? पहली बार जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन फॉर बिजी माइंड्स, उसमें आनापानासती मेडिटेशन से ही शुरू हुआ। वो शिवरात्रि के दिन था। वो मेरे लिए एक, वो लगता है कि मेरे लिए शंकर जी का प्रसाद है, क्योंकि मैं पहले कभी श्वासों पे ध्यान देते थे, लेकिन हर पल श्वास देखना है और उसमें कोई अपनी वो नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे सरलता से चल रही है। तो वो मेरे लिए बहुत अलग था, अनुभव था, क्योंकि श्वास है शरीर के हर एरिया पे जाता है, हर एरिया को शुद्ध करता है, और अनुभव हो रहा था हर एक चक्रा, नाड़ी, सेल्स पे जाके, शारीरिक, मानसिक, वो हर एक सेल्स में जाके टच करता है श्वास। तो हमें कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे स्वास्थ्य मिल रहा है, दवाइयों से हम मुक्त हो रहे हैं, आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में आते हैं। ये तो है, हम श्वास के साथ जुड़ा है, श्वास गुरु के साथ, तो प्रेजेंट में रहते हैं हम। भूतकाल और नहीं तो मन का वही गेम है, या तो भविष्य में, या वो प्रेजेंट में रह जाते हैं। फिर ये तो गिफ्ट है, प्रेजेंट में रहना ही एक प्रेजेंट है। और शारीरिक, मानसिक, साथ साथ सामाजिक बेनिफिट भी देखा, क्योंकि हम जहाँ पर बैठ के ये आनापाना मेडिटेशन करते, चारों ओर भी उसकी वाइब्रेशन जाते, मन शांत होता है। ये भी बहुत बड़ी मानव जीवन में ये भी है कि मन पहले बहुत 13 साल साधना की, मन बहुत शांत था, उसके बावजूद ये और शांत हो गया। और विवेक, बुद्धि के साथ भी टच है श्वास, बुद्धि में परिवर्तन है, हम कैसे व्यवहार करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तुरंत श्वास पे चले जाओ। जो भी आया, आपको डाउट है, श्वास पे चले जाओ। प्रॉब्लम आया, श्वास पे चले जाओ। या फिर कन्फ्यूजन है, सामने वाले ने कुछ बोला, फिर श्वास पे चले जाओ, मिल जाते। या किसी को क्षमा करना है, किसी को लेट गो करना है, लेट गो भी श्वास से आता है, क्योंकि श्वास अंदर जाता है तो हर श्वास बाहर जाता ही है, तो लेट गो करो।
उसी में एक सीख है, जो अंदर गया अंदर नहीं रखना है, जो नहीं चाहिए उसको बाहर छोड़ना है। ये भी एक सीख है। तो अभी तो शब्दों कम है आनापानसति मेडिटेशन को बताने के लिए, क्योंकि ये अनुभव की बात है। अनुभव की बातें करने में शब्द कम पड़ जाते हैं और दूसरों को सिखाने में, और हम डेली हम आगे बढ़ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं हर एक श्वास के साथ जुड़ते जुड़ते। तो क्या पितामह से आपकी कभी भेंट हुई? एक मेरे लिए खेद की बात है, फिजिकली आई हैव नॉट मेट हिम। वो थोड़ा सा मेरा अभी रह गया है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी वो रह गया है, क्योंकि मैं पहले ही दिन से जब उनको बुलाते थे, जब मास्टर्स करवाते थे JTTP में, तो मैं अनुभव करती थी कि भाई बोलते थे ना सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे, तो वो मैं महसूस होता था। फिर ऐसा लगता है हर घड़ी वो हमारे साथ है। जैसे से विजडम किया तो ऐसा लगता था चेयर खींच के बैठे हैं। वो चेयर की आवाज़ भी आती थी वो जब हम ध्यान में बैठते थे, जैसे मेटल चेयर हम खींचे। मेरे घर में मेटल चेयर नहीं है, फिर भी ऐसा लगता था चेयर खींच के वो बैठे हैं, और सेठ सर भी बैठे हैं, तो वो हर समय गाइडेंस देते हैं। आज भी अनुभव हुआ कि नहीं हमारे साथ है। और अभी उनके देह त्यागने के बाद एक दिन थोड़ा सा लगा, मैंने फिजिकली उनसे नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे जैसे मैं जब भी ध्यान करने बैठती हूँ वो साथ में रहते ही है, वो महसूस होता है। जैसे भोपाल में सेंटर में एक दिन मैं गई थी, तो बोले आप ध्यान करवाओ, तो मैं बैठी। मैं इतना ध्यान अनुभवी नहीं हूँ, अभी 1 साल से जुड़ी हूँ, रोज़ 1 घंटा या 2 घंटा। बोले नहीं आप करवाओ, तो ऐसा लगा मेरे बगल में ही पत्री जी बैठे हैं और वो ही गाइड कर रहे, जो भी शब्द निकल रहे थे। मेरा मनोशरीर यंत्र का उसमें कोई हाथ नहीं है, उनको जो बोलना है वो बुलवा रहे, जो नहीं है वहाँ पे कट कर रहे। वो ऐसा महसूस हुआ कि वो बैठे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी भी है साथ में, हर श्वास में है पत्री जी। उनकी सुनते हैं तो फिर उनकी वाइब्रेशन भी आता है कि नहीं, वो शरीर तो एक केवल माध्यम है। सही। अभी ऐसा लगता है ना, उन्होंने एक शरीर छोड़ा, उनके ही उससे सुना था मैंने, उनके ही शब्दों से। मैं बहुत सारे शरीरों पे, अब उनको अनलिमिटेड हो गए हैं, बहुत सारे शरीरों से माध्यम से वो काम करने वाले। वो सुन के ऐसा लगा नहीं, अब वो तो हमारे साथ विराट हो गए हैं, हर जगह हर घड़ी हर सही। कण कण में। तो ये मेरा अनुभव था उनके साथ। बहुत ही बढ़िया। अब जाते जाते आप अपने क्या कुछ भाव कुछ शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे उनके लिए? अब शब्दों में क्या बताएं पितामह की, क्योंकि जो फिजिकली नहीं मिले उसके बावजूद वो मेरे कण कण में हैं और हर वक्त गाइड करते हैं। उनके लिए धन्यवाद एक छोटा शब्द है, दिल से धन्यवाद है। और मैं उनकी ज्ञान और ध्यान पद्धति को हर जगह मेरे को फैलाने का मौका मिले, हिम्मत मिले, वो अभिव्यक्ति इस मनोशरीर यंत्र द्वारा हो, एक प्रार्थना है। जैसे भोपाल में पिरामिड तो सेंटर बन रहा है, पिरामिड वाला, वो बहुत सारे इंटेंशंस हैं, बहुत सारे लोग बैठ के हम इंटेंशन डालते तो वो जुड़ती है। तो मैं कैसे बच्चों के लिए या युवाओं के लिए मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे मन में अभी भी वो चल रहा है कार्य, जाके करने का इच्छा बहुत है। पितामह मुझे गाइड करें और यहाँ के जो भी संघ के हमारे लोग हैं उनके साथ, उनके मार्गदर्शन में उनके साथ हम मिलकर ज़रूर करेंगे। बस धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है पितामह को। धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, अपने इतने वैल्यूबल अनुभव हम सब लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए कि छोटे छोटे इन प्रयासों से ही हम जन जन तक जो पत्री जी के संकल्प है, ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत को सार्थक ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम मिले अन्नपूर्णा जी से और उनसे जाने पत्री जी के प्रति उनके भावों को। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।